नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बृज बिहारी पटेरिया द्वारा इस्तीफे का मामला और सागर से खबर। रात भर मान मनोबल का दौर चलता रहा। पुलिस की कार्रवाई को लेकर यहां बृज बिहारी पटेरिया द्वारा इस्तीफे का ये मामला है। रात भर मान मनोबल का दौर चलता रहा। पुलिस की कार्रवाई के बाद यू टर्न लिया है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे थे पटेरिया और देर रात पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला जब दर्ज किया उसके बाद पटेरिया ने यू टर्न मारा। देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया। इन्होंने विधायकी छोड़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख दिया था। उनका कहना रहा कि पीड़ित पक्ष में थाना केसली में एफआईआर दर्ज नहीं होने से विधायक नाराज हैं और विधायक ने कहा था कि मैं आहत हूं, पीड़ित हूं, व्यथित हूं, जिसकी वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन जब देर रात पुलिस की ओर से इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, शिकायत दर्ज की गई, तो उसके बाद जाकर कहीं विधायक बृज बिहारी पटेरिया की ओर से अपना जो फैसला है इस्तीफा देने का वो वापस लिया गया, यू टर्न लिया गया। और अब उनका कहना है कि आक्रोश में ये कदम उठाया गया था, इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। बृज बिहारी पटेरिया की ओर से कहा गया संगठन और सरकार मेरे साथ हैं, क्योंकि जब ये मामला हुआ उसके बाद जिस तरह से पुलिस की ओर से देरी की गई कार्रवाई में, कोई एक्शन पुलिस की ओर से नहीं लिया गया, तो पटेरिया को ये लगने लगा था कि पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, सरकार में काम नहीं हो रहा है, पार्टी की ओर से कोई काम नहीं हो रहा है। जो पीड़ित हैं वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में पीड़ित को न्याय दिलाए जाने में इतनी देरी सरकार की ओर से अगर हो रही है तो ऐसी सरकार में उन्हें नहीं रहना, ऐसी पार्टी के साथ उन्हें नहीं रहना। और यही सोचकर विधायक बृज बिहारी पटेरिया की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। उन्होंने तब साफ तौर पर कहा था कि मुझे ऐसी विधायकी नहीं करनी है, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लिख दिया। और अब जब रात भर मान मनोबल का दौर चलता रहा, उन्हें मनाने की कोशिशें चलती रही, तो उसके बाद कहीं जाकर पुलिस ने जब बृज बिहारी पटेरिया के इस्तीफे के बाद कार्रवाई की, डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया, तब जाकर कहीं बृज बिहारी पटेरिया की ओर से इस पूरे मामले में अब यू टर्न लिया गया है। यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार मेरे साथ है, अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। बृज बिहारी पटेरिया की ओर से अपना इस्तीफा अब वापस ले लिया गया। डॉक्टर पर एफआईआर जब दर्ज हुई उसके बाद बीजेपी विधायक ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी से भाजपा के विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया और एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो केसली थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली देख इतने खफा हो गए कि उन्होंने इस्तीफा देना सही समझा और इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिया। दरअसल विधायक जी एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिवार और समर्थकों के साथ धरने पर बैठे भाजपा विधायक बृज बिहारी पटेरिया। चर्चा अब इस स्थिति में आप अपने इस्तीफे की जो पेशकश थी उसका क्या करेंगे? तो स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था। तो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और वो इस्तीफा की बातें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। वैभव, क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए थाने पहुंचे थे विधायक बृज बिहारी पटेरिया, जब उन्होंने वहां पर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी, किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, कितनी लापरवाही के तहत प्रशासन काम कर रहा है, ये सब उन्होंने देखा, इससे काफी ज्यादा वो आहत हुए और उन्होंने इस्तीफा देने जैसा कदम उठा लिया।
लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पटेरिया की ओर से यू टर्न ले लिया गया और अब वो कह रहे हैं कि सरकार मेरे साथ है और इस्तीफे का कोई विषय नहीं है और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है? दरअसल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम देवरी के जो विधायक है बृजराज पटेरिया की बात करें तो इनकी समस्या थी कि इनके ही विधानसभा क्षेत्र का एक जो पीड़ित पक्ष है वो थाने पहुंचा था, क्योंकि जो सर्प सांप के काटने से इनके पीड़ित पक्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और डॉक्टर इस बात को लिखने के लिए, जो रिपोर्ट होती है उस बात में लिखने के लिए कि इसकी मौत सांप के काटने से हुई है, करीब रिश्वत मांग रहा था हजारों रुपए की। ठीक है, जी। तो ये रिश्वत मांग रहा था। तो ऐसे में चूंकि सर्पदंश से जब मौत होती है किसी व्यक्ति की तो उसको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता द्वारा मुहैया कराई जाती है और डॉक्टर भी इस बात को जानता था कि इनको 4 लाख रुपए मिलेंगे सरकारी मुआवजे के तौर पर, सरकारी राहत राशि के तौर पर, तो वो अपना हिस्सा पहले ही मांग रहा था। तो ऐसे में जब ये लोग डॉक्टर पुलिस के पास पहुंचे, डॉक्टर के खिलाफ FIR की मांग करने लगे, भाजपा के विधायक है वो भी पहुंचे थे, श्याम बृजभारी पटेल, तो उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर की तरफ FIR होनी चाहिए, जो रिपोर्टर्स पे जेन्युइन कारण ही ये डॉक्टर कितने के पैसे मांग रहा है, लेकिन की पुलिस उसके द्वारा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। में जो बीजेपी की जो विधायक उनके द्वारा आरोप किया कि यहाँ पर साजिश की जा रही है, तभी वो आहत हुए थे। उन्होंने आहत होकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया था कि मैं अपनी संस्था त्यागपत्र दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मामला ऊपरी संगठन तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा, फिर इस मामले में कार्रवाई की गई, क्योंकि अब कार्रवाई हो चुकी है। तो रिपोर्ट है उस पर लिखा जा चुका है कि सर्पदंश काटने से पीड़ित की मौत हुई है। तो ऐसे में जो समस्या थी उसका निराकरण होकर यही कारण है कि उन्होंने बृजभारी पटेल को यूटर्न लिया गया। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो समस्या थी उसका निराकरण हो चुका है। मेरे जो आला कमान है उसके द्वारा मेरी समस्या पर संज्ञान लिया गया। तब ऐसे में विधायक के पद सवाल है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि कभी भी हमारी जान को खतरा होता है, तबीयत खराब नहीं होती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जान बचाएंगे। इसी तरह जब भी हमें न्याय की गुहार लगानी होती है तो हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ना डॉक्टर किसी भी व्यक्ति की मदद करे और ना ही पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति की मदद करे, तो जाहिर तौर पर इस तरह का गुस्सा और इस तरह आग बबूला हो जाना भी बहुत लाजमी सी बात है। लेकिन अब क्योंकि यूटर्न पटेरिया की ओर से मार लिया गया है, 4 घंटे लग गए FIR दर्ज होने में, लगातार धरना प्रदर्शन उनकी ओर से देखा गया, मान मनोबल का दौर रात भर देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की नींद कैसे टूटी कि अब इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि एक तरह से आप देखिए, अगर प्रशासन सोया हुआ था, प्रशासन की ओर से मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया विधायक के कहने के बाद भी, तो सवाल सीधा सरकार पर खड़ा होता है, बीजेपी पर खड़ा होता है। तो बिल्कुल सर, तो सवाल तो कई सारे खड़े हुए थे, सरकार पर भी सवाल खड़े हुए थे, मध्य प्रदेश कानून सवाल खड़े हुए थे। ऐसा कानून चलिए वैभव, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इसी बीच क्योंकि पटेरिया की ओर से अब यू टर्न ले लिया गया है, मामले में थोड़ी शांति यहाँ पर आई है, समझाइश की गई और उसके बाद जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था पटेरिया और उनके समर्थकों की ओर से, वो शांत हो गया है। लगातार उनकी ओर से एक ही बात कही जा रही थी कि वो विधायक बने हैं गरीबों की आवाज उठाने के लिए, और उन्होंने पूरी बात जो है वो अपनी सामने रखी सभी के कि किस तरह से वो पुलिस थाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने जब FIR दर्ज करने की बात कही तो वहां प्रशासन की ओर से मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। और चलिए इस पूरे मामले में अब बृजबिहारी पटेरिया का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार सुन लेते हैं। अब इस स्थिति में आप अपने इस्तीफे की जो पेशकश थी उसका क्या करेंगे? तो स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और वो इस्तीफा की जो बातें हैं।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर